प्रिय साथियों, आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स विभाज्यता नियम के बारे में चर्चा करेंगे। ये नियम यह होता है कि कोई भी संख्या जैसे 2 से विभाज्य है या डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमको पूरा भाग या डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। उस चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, उस संख्या को देखकर ही हम बता सकते हैं कि वह संख्या 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए 2 से डिवाइड होने के लिए एक रूल है कि वह संख्या द नंबर एंडिंग विथ इवन नंबर्स, इसका मतलब है कि संख्या के अंत में अर्थात इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं अगर है, तब वह संख्या डेफिनेटली 2 से डिवाइड हो जाएगी। द नंबर एंडिंग विथ इवन नंबर, तब वह संख्या 2 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे संख्या 7, 8, 2, 3, 9, 2, ये इतनी बड़ी संख्या है, तो हमको इसको 2 से डिवाइडेड है कि नहीं ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ऐसे डिवीज़न करके इसको सॉल्व आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके एंडिंग विथ इस यूनिट प्लेस में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है वो देख के हम बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो चलिए, हमारे डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से कि संख्या के यूनिट प्लेस में इवन नंबर है, 2 है, तो निश्चित रूप से यह संख्या 2 से डिवाइड होगी। हम इतना ही देख के बता सकते हैं कि यह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी कोई संख्या लेते हैं, 2, 3, 9, मान लो ये संख्या लिए, तो इस संख्या के यूनिट प्लेस में इकाई के स्थान पे या अंतिम अंक जो है वो ऑड नंबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो हो गया डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर, फॉर डिजिट 2 के लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल बता दिया। इसी तरीके से हम नंबर डिवाइडेड बाय 3 और नॉट, ये हमको जानना है कि कोई भी दी हुई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं। ये जानने के लिए हमको इस रूल के हिसाब से हमको दिए गए संख्या के सभी डिजिट्स का एडिशन अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, तब वह संख्या बोल लेंगे कि हम वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, डिविजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल 7, 9, 3, 2 ये संख्या हमको दिया गया है। तो हमको अगर बोला जाए कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये जानने के लिए हमको इसको ऐसे डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये पूरा लॉन्ग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर इस दिए गए गिवन नंबर के सभी डिजिट्स का एडिशन करके देख लेते हैं। चलिए, सबका डिजिट का एडिशन करते हैं। 7 + 9 + 3 + 2 = 21। तो 21, तो ये हम चेक करेंगे ये संख्या 21, इस सब के सभी डिजिट्स का एडिशन जो आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 21 3 से डिविजिबल है। यही चेक करना है बस हमको। तो चलिए, हम जो रूल बता रहे हैं वो सही है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो देख रहे हैं, हम पाएंगे कि डिवीज़न करके देखते हैं। 6 टाइम
18 1 3 4 टाइम 2 और ये फिर 4 टाइम जाएगा। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि हमारा जो रूल था, जो हमने बताया था कि किसी भी संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, ये जानने के लिए उन समस्त संख्याओं को ऐड करके हम देख लेंगे, और उसका एडिशन अगर 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी हमारी 3 से डिविजिबल होगी। तो ये हमारा जो रूल है वो प्रूफ हो गया। कोई दूसरा डिजिट लेते हैं, जैसे 393, तो हमको ये चेक करना है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो इन संख्याओं को हमको ऐड करना होगा। 3 + 9 + 3 = 15। तो 15 हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि 15 जो है 3 से डिविजिबल है, 5 टाइम्स जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये संख्या भी 3 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से ये किसी भी संख्या को हमने 2 या 3 से पूरी तरह से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये जानने का रूल बता दिया। निश्चित रूप से यह रूल हर ही लेवल के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आगे के इसके पार्ट में हम डिविजिबिलिटी रूल के अंतर्गत और भी संख्याओं के बारे में आगे हम बताएंगे। धन्यवाद।